Hello student, this is Krishna sir. Welcome back to 6th class of solution chapter, continuation of ideal and non-ideal solution. तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने आइडियल सोल्यूशन पढ़ लिया था, उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी वो पढ़ लिए थे. ठीक है, इस क्लास में हम पढ़ेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशंस के बारे में. क्लियर है? सो दिस नॉन आइडियल सोल्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? रियल सोल्यूशन. ठीक है, सो व्हाट आर नॉन आइडियल सोल्यूशन और व्हाट आर रियल सोल्यूशंस? राइट डाउन जस्ट डेफिनेशन इसका एक कि नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है. सो दो solutions which does not obey, this is very important, which does not obey Raoult's law over the range of concentration, ठीक है बेटा. तो जो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं ऐसे सोल्यूशन को मैं क्या बोलूंगा? नॉन आइडियल सोल्यूशन, और इट कैन बी आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? रियल सोल्यूशन. ठीक है, तो अगर वो फॉलो नहीं कर रहे हैं आइडियल सोल्यूशन को, ठीक है, तो केस क्या हो सकता है कि जो मेरा P है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, इट शुड नॉट बी इक्वल टू P1 प्लस P2. दैट मीन्स व्हाट? P शुड नॉट बी इक्वल टू व्हाट? P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2. तो अगर बेटा सॉल्वेंट और सोल्यूट का जो वेपर प्रेशर आ रहा है उनका एडिशन अगर सोल्यूशन के वेपर प्रेशर के इक्वल नहीं हो रहा है तो वहां पे फिर दो पॉसिबिलिटी बन जाएगी. या तो जो तुम्हारा वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन आ रहा है या तो वो बढ़ के आ रहा है या तो क्या हो रहा है? वो कम होके आ रहा है. क्लियर है? तो मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं कि ये जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर है, ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर, ठीक है, ये डिफरेंट आ रहा है एज कंपेयर टू व्हाट? कैलकुलेटेड. तो ये लेटर सपोज ये कैलकुलेटेड है और ये वाला मेरा क्या है? सोल्यूशन का जो है ऑब्जर्व. तो ऑब्जर्व को मैं क्या बोल देता हूं? एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर, और इस वाले को मैं क्या बोल दूंगा? थियोरेटिकल वेपर प्रेशर. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? थियोरेटिकल वेपर प्रेशर. क्लियर है मेरी बात? हाँ, तो अब बेटा यहां पे ये दो टाइप्स के डेविएशन दिखाएंगे, मतलब दो टाइप से क्या दिखा रहे? डिफरेंसेस दिखा रहे. तो इसको मैं क्या बोलूंगा? डेविएशंस. तो राइट डाउन नॉन आइडियल सोल्यूशन शोस टू टाइप्स ऑफ डेविएशन. वन इज कॉल्ड एज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ. वन इज कॉल्ड एज व्हाट? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ. और बेटा दूसरे लोग को हम क्या बोल देंगे? इट शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ. नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ. क्लियर है मेरी बात? ये तो अब अपने को क्या करना है? ये दोनों को अपने को इंडिविजुअली पढ़ना है. ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन वाले की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी रहेगी और नेगेटिव डेविएशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी रहेगी. तो फर्स्ट राइट डाउन पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ. पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ. तो बेटा इसका क्या देखा गया? इसका क्या देखा गया? इसका जो वेपर प्रेशर आता है सोल्यूशन का वो बढ़ के आता है एज कंपेयर टू व्हाट? जो तुम्हारा थियोरेटिकल या फिर कैलकुलेटेड है. तो यहां पे इसकी जो पहला जो मैं लिखूंगा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, इसका बेटा पहला कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो हो जाएगी वहाँ पे हम क्या दिखाएंगे कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन आता है वो बढ़ के आता है एज कंपेयर टू व्हाट? P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2. क्लियर है मेरी बात? तो यहाँ पे जो सोल्यूशन का बेटा वेपर प्रेशर आ रहा है वो क्या हो रहा है? बढ़ के आ रहा है एज कंपेयर टू दिस. ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी तुम क्या लिखोगे? दूसरी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी. ये ऐसा हो क्यों रहा है? तो यहाँ पे क्या देखा गया कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, force of attraction between the solute particles and solvent particles तो बेटा इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना ये ज्यादा है एज कंपेयर टू व्हाट? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द सोल्यूशन पार्टिकल्स. तो मैं बोलूंगा इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है? ज्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू व्हाट? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन पार्टिकल्स. तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला, मान लो तुमने ए को बेटा मिक्स किया किसमें? बी में, और क्या बना दिया? ए बी बना दिया सोल्यूशन.
ठीक है, तो इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसके पार्टिकल्स के बीच में वो एफ ऑफ ए हो जाएगा, और इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी बी। ठीक है, ये क्या होके आ रहा है, ज़्यादा होके आ रहा है एज कम्पेयर टू वॉट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए बी। क्लियर है मेरी बात ये? ओके। और देखो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हो सकती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चलो ठीक है, इसका मतलब जो सोल्यूशन का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो गया, कम हो गया है। मतलब जब इन लोग इंडिविजुअल थे, जब तुम्हारा सोल्यूट और सॉल्वेंट था, तो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था, ज़्यादा था, और जब सोल्यूशन बन गया तो अब जो फोर्स डेवलप हुआ उनके बीच में वो क्या हो गया, कम हो गया। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, और देखो इसके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक बेटा प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, जब तुम इन दोनों को मिक्स करते हो सोल्यूट और सॉल्वेंट को, तो बेटा इनका डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग क्या आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। ग्रेटर देन जीरो है मतलब वहाँ पे प्रोसेस क्या हो जा रहा है, वहाँ पे प्रोसेस हो जा रहा है एंडोथर्मिक, मतलब हीट एनर्जी क्या हो रही है वहाँ पे, एब्जॉर्ब हो रही है। वहाँ पे हीट एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, और देखो क्या हो जाएगा, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग, ये भी बेटा क्या आता है, ज़्यादा आ रहा है, मतलब चेंज इन वॉल्यूम क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब जो फाइनल बना सोल्यूशन उसका वॉल्यूम थोड़ा सा क्या हो गया है, बढ़ गया है। अगर मैं बोलूँगा बढ़ गया तो हल्का सा वहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, एक्सपांशन हो जाएगा। अब ये एक्सपांशन क्यों हुआ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था बेटा, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा था, लेकिन जो सोल्यूशन बना तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया। तो पार्टिकल्स क्या थोड़ा दूर दूर चले गए, किसके, सोल्यूशन के, जिसके वजह से वहाँ पे वॉल्यूम क्या हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया है। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, ये हो गया। अब मुझे बताओ कौन कौन से तुम दो बंदों को ऐड करोगे जिससे क्या मिलेगा तुम्हें, पॉजिटिव डेविएशन वाला सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, अगर तुम कार्बन टेट्राक्लोराइड को बेंजीन में डालते हो तो क्या बनता है, पॉजिटिव डेविएशन वाला क्या बनेगा, सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दिस यू हैव टू वर्ड बाय हार्ट। ठीक है, सो एक CCl4 प्लस क्या हो गया, बेंजीन। दूसरा देख लो बेटा, जब तुम कार्बन टेट्राक्लोराइड को मिथेनॉल में डालते हो CH3OH में, तो भी क्या बनता है, पॉजिटिव डेविएशन वाला सोल्यूशन। ठीक है, थर्ड, कार्बन टेट्राक्लोराइड को बेटा तुम डालोगे इथाइल अल्कोहल में, मिथेनॉल में डाला, ठीक है, इथेनॉल में डाल दो तो भी कौन सा सोल्यूशन बनेगा, पॉजिटिव डेविएशन वाला। और लास्ट याद रख लो, इथाइल अल्कोहल में अगर तुम पानी डालोगे तो भी कौन से टाइप का सोल्यूशन बनेगा, पॉजिटिव डेविएशन वाला। क्लियर है मेरी बात ये? ठीक है, तो एग्जांपल्स आर मस्ट दैट यू हैव टू व्हाट, बाय हार्ट। अच्छा, अब इनका जो ग्राफ आएगा बेटा वो ग्राफ कैसा रहेगा, तो जरा ग्राफ देख लेते हैं। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ सोल्यूशन का ग्राफ कैसा रहेगा। हमें पता था आइडियल सोल्यूशन कैसा ग्राफ, आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ कैसा होता है, डेट वी नो, है ना, आपने लास्ट क्लास में किया था। ये देखो उसका ग्राफ बेटा कैसा आया था, एक्सपेक्टेड ऐसा होता है आइडियल सोल्यूशन का। लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे P1 नॉट होता है, ये वाला क्या होता है, वेपर प्रेशर की लाइन होती है, ये मेरी किसकी लाइन होती है, मोल फ्रैक्शन की लाइन होती है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या बोला रहता हूँ, x1 मेरा क्या होता है यहाँ पे 1, और यहाँ पे मेरा x1 क्या हो जाता है 0। ये यहाँ से लाइन ऐसी आती है, ये तुम्हारी बेटा क्या है, P1 है। क्लियर है, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है, P1 है। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, अब देखो मैं बोलता हूँ थोड़ा सा, ये सोल्यूट तुम्हारा क्या था, नॉन वोलेटाइल था, थोड़ा सा कम वोलेटाइल था, और यहाँ पे मैं इसके लिए मैं ये x2 कितना ले लेता था, 1 ले लेता था, और यहाँ पे मैं ये वाला पॉइंट x2 में क्या ले लेता था, 0 ले लेता था। ये सब उन्होंने पढ़ा है ऑलरेडी। ठीक है, और ये फिर जो ग्राफ जाएगा ये P1 और ये मेरा क्या होता है, P2 होता है। ठीक है, और जब मैं इन दोनों बंदों को ज्वाइन कर देता था तो मुझे किसका आता था, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर आ जाता था। ठीक है, तो ये किसका था, ये तो था आइडियल का, लेकिन हम किसका पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, तो थोड़ा सा जो सोल्यूशन का जो एक्सपेक्टेड है आइडियल से वैसा तो नहीं आ रहा है, उससे ज़्यादा आ रहा है, तो ऐसा होना चाहिए था, लेकिन आ थोड़ा सा ज़्यादा वाला रहा है। ठीक है, तो क्या करूँगा मैं, ऊपर क्या दिखा दूंगा, एक कर्व बना दूंगा, मतलब ऐसा आ रहा है। अच्छा, अब जरा ध्यान देना, अगर ऐसा आ रहा है, अगर सोल्यूशन का ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये जो इंडिविजुअल बेटा जो बंदे होंगे, जो कंपोनेंट्स होंगे, वो भी क्या कर रहे होंगे, थोड़ा ज़्यादा प्रेशर दिखा रहे होंगे, तभी तो इन दोनों को ऐड करके ऐसा वाला आएगा।
ठीक है, तो इसको भी तुम्हें क्या दिखाना है, ऊपर से, और इसको भी तुम्हें कैसे दिखाना है, ऊपर से दिखाना है। क्लियर है मेरी बात ये? तो ये मेरा किसका ग्राफ है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉस लॉ का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं सेकंड वाला, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉस लॉ। सो राइट डाउन नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉस लॉ। तो नेगेटिव डेविएशन बेटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो यहां पे बेटा मैं क्या बोलूंगा, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज वो क्या हो जाएंगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी। पहला बेटा इसका प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है P, वो क्या आएगा, लेस देन आएगा एज कंपेयर टू व्हाट, P1 प्लस P2, एज कंपेयर टू व्हाट, P1 प्लस P2। क्लियर है? मतलब मैं क्या बोलूँगा, जो मेरा ऑब्जर्व्ड है या फिर जो मेरा एक्सपेरिमेंटल आ रहा है वो कम आ रहा है एज कंपेयर टू व्हाट, कैलकुलेटेड और थ्योरेटिकल। क्लियर है मेरी बात ये? हाँ या ना? अच्छा, तो मैं इसको और थोड़ा सा इलेबोरेट करूंगा तो P मेरा क्या हो सकता है, दिस इज लेस देन व्हाट, P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। ये मेरी बात क्लियर है? ओके, नेक्स्ट इसका देखो, अगर मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बेटा बात करता हूं तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव डेविएशन वाले में क्या था बेटा, जो सोल्यूशन बना था उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया था, वीक हो गया था। लेकिन यहाँ पे जो सोल्यूशन बन रहा है वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स। ठीक है, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दिस इज व्हाट, दिस इज लेस देन the force of attraction between the solution particles, between the solution particles। क्या ये मेरी बात क्लियर है? इसका मतलब बेटा क्या है कि लेट अस सपोज A प्लस B से तुमने क्या बनाया, AB बनाया, तो A के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और B के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या आ रहा है, लेस आ रहा है एज कंपेयर टू व्हाट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ व्हाट, सॉल्यूशन पार्टिकल्स। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, अब देखो, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा सॉल्यूशन में बढ़ गया तभी तो क्या होगा, वो ज़्यादा इवेपोरेट नहीं हो पाएगा। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ है, बढ़ गया ना सोल्यूशन में, जिसके वजह से फिर वो ज़्यादा इवेपोरेट नहीं हो पा रहा है, और जब वो ज़्यादा इवेपोरेट नहीं हो पा रहा है इसलिए फिर वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए तुम्हें जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर मिल रहा है सोल्यूशन का वो क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। क्लियर है मेरी बात? अब इसके जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, अच्छा यहाँ पे और देख लो, ये थर्ड पॉइंट, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, लेस देन 0 आएगा। अगर डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग अगर लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब प्रोसेस क्या है तुम्हारा, वहाँ पे क्या हो गया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया है। तो प्रोसेस तुम्हारा क्या हो गया है, एक्सोथर्मिक, बिकॉज डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन 0। फोर्थ पॉइंट क्या लिखोगे बेटा, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग भी बेटा यहाँ पे क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। डेट मीन्स सोल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया एज कंपेयर टू व्हाट, इनका जो सम होता है सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो गया है, कॉम्प्रेशन हो गया है। अब ऐसा क्यों हुआ, मैं बोल रहा हूँ मतलब सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो कम हो गया है। सोल्यूशन का वॉल्यूम कम क्यों गया, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया, पार्टिकल थोड़ा सा क्या हो गया, क्लोजली पैक्ड हो गए, पैक्ड नहीं बोलूँगा मैं वर्ड, थोड़ा सा पास आ गए। ठीक है, थोड़ा सा पास अगर पार्टिकल्स आ जाएंगे तो उनका वॉल्यूम थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि उनके बीच में एक नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो मैं जो एग्जाम्पल कराऊंगा तो मैं बताऊंगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा डेवलप हुआ है। तो ये हो गया। अब आ जाओ बेटा एग्जाम्पल पे इसके। अब जरा देखो, एक तो तुम नाइट्रिक एसिड ले लो
और उसमें तुम पानी डाल दो तो तुम्हें क्या मिलेगा, नेगेटिवेशन वाला सोल्यूशन मिल जाएगा। दूसरा तुम एसीटोन ले लो और उसमें बेटा तुम डाल दो क्लोरोफॉर्म। उसमें क्या डाल दो, क्लोरोफॉर्म। तुम्हें कौन सा सोल्यूशन मिलेगा, नेगेटिवेशन वाला सोल्यूशन मिलेगा। या तो तुम क्लोरोफॉर्म लिए हो, उसमें क्या डाल दो, एसिटिक एसिड डाल दो, यहां भी तुम्हें क्या मिलेगा, नेगेटिवेशन वाला सोल्यूशन मिलेगा। या फिर इनऑर्गेनिक एसिड, देखो यहाँ पे एक इनऑर्गेनिक एसिड तुमने लिया, नाइट्रिक एसिड उसमें पानी डाला, और एक ले लो इनऑर्गेनिक एसिड HCl प्लस वाटर। ये भी बेटा किसका एग्जाम्पल है, नेगेटिवेशन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे ऐसा हो क्या रहा है, जिसके वजह से देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। सोल्यूशन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो ये देखो यहाँ पे मैं इसको रब करता हूँ। अगर देखो मैंने बोला, अगर मैं एसीटोन और क्लोरोफॉर्म की बात करूं तो बेटा एसीटोन में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। सपोज मैं एसीटोन को किस में डाल दिया, क्लोरोफॉर्म में डाल दिया, तो एसीटोन में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, एसीटोन में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ भी कौन सा होगा, डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन जब ये दोनों बंदे पास आएंगे, जब आपस में मिक्स होंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड O CH3। ये मेरा एसीटोन है और उसमें तुमने क्या डाल दिया बेटा, क्लोरोफॉर्म डाल दिया है। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, ये हो गया, क्लियर है। तो अब इन दोनों बंदों के बीच में क्या डेवलप हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। एंड वी नो दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज व्हाट, मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू व्हाट, डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज अ टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तुम बोल सकते हो व्हेन देयर इज अ व्हाट, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम। लेकिन यहाँ पे ये ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इन दोनों के कंपैरिजन में। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, तो वहाँ पे फिर वो क्या होंगे, सोल्यूशन मेरे कम वेपराइज होंगे, जिसकी वजह से उनका वेपर प्रेशर क्या आने वाला है, कम आने वाला है। क्लियर है मेरी बात, ओके। अब बेटा इसका ग्राफ कैसा रहेगा, नेगेटिवेशन वाले का, तो हमें तो ऐसा होना चाहिए था। आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ कैसा रहता है, आइडियल सोल्यूशन का बेटा ग्राफ ऐसा रहता है, ये मेरा रहता है पॉइंट P1 नॉट, यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ P2 नॉट, ये लाइन P1 की हो गई, यहाँ पे x1 क्या होता है 1, यहाँ पे x1 क्या होता है 0, यहाँ पे मैं x2 क्या ले लेता हूँ 1, यहाँ पे मैं x2 क्या ले लेता हूँ 0, और ये गया ये, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया P2, और इन दोनों बंदों को जब मैं ज्वाइन करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, P मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड हो रहा था उससे कुछ जो डिफरेंट आ रहा है, तो जो मेरा सोल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर क्या हो क्या आ रहा है, कम हो क्या आ रहा है, मतलब आना ऐसा चाहिए था लेकिन अब आ ऐसा रहा है। तो अगर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो के आ रहा है, इसका मतलब इनके इंडिविजुअल जो पार्शियल वेपर प्रेशर होंगे ये भी क्या होंगे, कम होंगे। तो तुम्हें अब कर्व कहाँ पे दिखाना है, नीचे की डायरेक्शन में दिखा देना है। क्लियर है मेरी बात, तो ये पूरा बेटा कॉन्सेप्ट हो गया किसका, नॉन आइडियल सोल्यूशन का। इसके पहले उन्होंने क्या पढ़ लिया था, आइडियल। सो नॉन आइडियल में दो चीज़ें थी, एक पॉजिटिवेशन फ्रॉम रॉल्स लॉ और एक नेगेटिवेशन ऑफ व्हाट, फ्रॉम रॉल्स लॉ। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो जस्ट राइट डाउन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं, सो राइट डाउन बेटा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। व्हाट आर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, तो देखो ये क्या होता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, these are binary mixtures. These are what, binary mixtures which boils at constant temperature, which boils at constant temperature। मतलब ये बेटा तुमने क्या किया, दो लिक्विड का तुमने क्या किया है, मिक्सचर बनाया है, और वो एक सेम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, अगर बॉईल हो रहे हैं, तो उनको मैं क्या बोलता हूँ, बाइनरी, उनको मैं क्या बोलता हूँ, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है। सो यहाँ पे लिख सकते हो, व्हेन टू लिक्विड्स आर मिक्स्ड in a fixed proportion, then they
बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है बेटा, तो वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होने लगते हैं, बॉयल होने लगते हैं। हाँ, तो अगर ऐसे कोई सोल्यूशन है तुम्हारे पास तो इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट देम बाय व्हाट, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्योंकि जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाला मेथड होता है दैट इज यूज्ड टू सेपरेट टू कंपोनेंट व्हेन दे हैव डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों बंदों की बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, तो फिर इनको तुम सेपरेट नहीं कर पाओगे। सो यहाँ पे क्या लिखोगे, इट इज नॉट पॉसिबल टू separate them by fractional distillation method। ठीक है बेटा, fractional distillation method। and what is fractional distillation method, write down। so what is fractional distillation method? It is a method which is used to separate two liquids having difference in their boiling point, तो बेटा उनके बॉइलिंग पॉइंट में क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन रहा है उनके बॉइलिंग पॉइंट में तो डिफरेंस ही नहीं है, सो यू आर नॉट एबल टू सेपरेट देम बाय दिस मेथड, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, अब देखो ये जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं ये भी दो टाइप्स के होते हैं। दिस एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आल्सो ऑफ व्हाट, टू टाइप। सो राइट डाउन, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आर ऑफ टू टाइप, राइट डाउन, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आर ऑफ टू टाइप। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आर ऑफ टू टाइप। ठीक है, तो एक जो होता है, एक को मैं बोलता हूं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, एक को मैं क्या बोलता हूं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप नाम देता हूं, और एक को मैं क्या बोलूंगा मैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्लियर है? अब ये जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है ये कौन से होते हैं, जो आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं रॉल्स लॉ से, वो क्या बनाएंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है, तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होता है, दो सॉल्यूशन विच शोज positive deviation from Raoult's law. This is very important. We show what? Positive deviation from Raoult's law. They form minimum boiling azeotrope. They form what? Minimum boiling azeotrope. ठीक है, तो एग्जाम्पल बेटा इसका क्या रहेगा, इसका एग्जाम्पल याद रख लो। मैंने अगर इथेनॉल को बेटा डाला है पानी में, ठीक है, मैंने इथेनॉल को किस में डाला है, पानी में, तो तुम्हारे पास अगर 95% इथेनॉल है और 5% अगर तुम्हारे पास वाटर है तो वो क्या बना देगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप वाला मिक्सचर बना देगा। क्लियर है मेरी बात? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होता है, दो सॉल्यूशन विच शोज negative deviation from Raoult's law, negative deviation from Raoult's law, form maximum boiling azeotrope, form what, maximum boiling azeotrope। ठीक है, तो बेटा इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जो मैक्सिमम बनाते हैं, तो ये याद रख लो, अगर तुमने नाइट्रिक एसिड को डाल दिया पानी में, अगर बेटा तुमने किसको डाल दिया, नाइट्रिक एसिड को, किस में, पानी में, तो क्या बनाएगा वो, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएगा। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को कि यहाँ पे जो तुम्हारा नाइट्रिक एसिड रहेगा उसका परसेंटेज कितना रहेगा, 68% अगर तुमने नाइट्रिक एसिड लिया है
और बचा हुआ फिर ये कितना हो जाएगा 32%। ठीक है, ये पानी लिया है तो क्या बनाएगा वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएगा। ठीक है, तो ये बेटा ये सारा कॉन्सेप्ट आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का हो गया है। अब हम आगे जब पढ़ेंगे तो नए कॉन्सेप्ट पे हम जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम क्या चालू करेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, सो चलो बाय, टेक केयर।